हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। हम लोग तीन कंडीशंस में इसको समझेंगे। एक होता है आपका बचपन, एक होता है आपका अडल्टहुड और एक होता है आपका मैच्योर बिहेवियर। अब देखिए, बचपन में क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, बहुत ज़िद करता है, कभी कभी रोने लगता है, ज़मीन पे हाथ पाँव पटकने लगता है कि उसकी कोई भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि घर के जो बड़े हैं, ख़ास तौर से दादा दादी नाना नानी, वो उनको देख के अपना ये अचूक हथियार बेहद सटीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और घर वाले बोलते हैं, यार बच्चे को क्यों रुला रहे हो, बच्चे को एक काम करो, बच्चे की इच्छा पूरी कर दो। अब ऐसे करके उसको पता चल जाता है कि मैं रोऊंगा धोऊंगा तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये बात होती है कि ये धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जाती है। जब बच्चा यंग होता है, यंग होने पे उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? यंग होने के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो माँ से अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद करता है। लड़की होती है, वो अपने बाप से बात मनवाने के लिए ज़िद करती है। अब यहाँ पर ये होता है कि जब ये ज़िद करने की कोशिश करते हैं तो ये उन चीज़ों को मांगना शुरू कर देते हैं जो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यही आदत धीरे धीरे शादी के बाद तकलीफ़ देती है। शादी के बाद आपने नोटिस किया होगा, कुछ भी होता है हस्बैंड वाइफ के झगड़े में, वाइफ रोना शुरू कर देती है और उसका एक बड़ा पेटेंट डायलॉग होता है। वो ये डायलॉग होता है कि मैं हूँ जो तुम्हारे साथ रह रही हूँ। अब यही चीज़ आदमी भी बोल सकता है, मैं हूँ जो तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। भाई, जब आप अपना घर छोड़कर आए हो, आप दोनों जब गृहस्थी में संभाले हो अपने आप को, तो आप दोनों को एक दूसरे को लेके चलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ही चलूँगा, मेरा ही वर्चस्व होगा या मेरी ही बात सुनी जाएगी। ताली दो हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ पर औरत अपना बहुत पुराना गुण, या अगर लड़का है तो वो बहुत पुराना एक हुनर इस्तेमाल करता है। वो इस्तेमाल करता है रोना, रो के ज़िद अपनी बताना, जिससे सामने वाला इंसान सरेंडर कर दे और उसके साथ एक ऐसा कार्ड खेला जाए जिसे हम कहते हैं विक्टिम कार्ड। अब अगर ये आदत को आप चाहते हो कि जैसे 75%, अभी आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंट रिसर्च आई है, 75% डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। एक तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि लिविंग रिलेशनशिप में आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करे वाले आइटम पे चलते हैं, फिर बाद में जब थोड़ा बहुत विश्वास हो जाता है तो आप एक दूसरे के साथ रहकर आने वाले समय में चीज़ों को वर्स्ट कर देते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप एक दूसरे के साथ ना रहिए, आप एक दूसरे को ना समझिए, बिल्कुल समझिए। बट समझने के साथ साथ सबसे पहले ये भी पॉइंट को ध्यान रखिए कि आप जो चीज़ें समझ रहे हैं, क्या वाकई वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट देगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या ज़िद करने से हर एक इच्छा पूरी करना ज़रूरी है? तीसरा चीज़, क्या हर इच्छा जेन्युइन है? और चौथा सबसे बड़ा फैक्टर, क्या मैच्योरिटी बिहेवियर आपके अंदर कभी नहीं आएगा और आप ज़िंदगी भर रोते रहोगे? इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं पेरेंट्स से ये बोलता हूँ, जब बच्चा आपका बचपन में रोता है ना, उसको रोने दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद बच्चा अपने आप चुप हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अब हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी या हमारी ज़िद पूरी नहीं होगी। बट हम क्या करते हैं, उसके पहले ही वो इच्छा पूरी कर देते हैं। तो दिमाग को ये आदत पड़ जाती है कि रो और अपनी इच्छाएँ पूरी करवाओ। यही चीज़ शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ में भी लागू हो जाती है। वो भी रोना धोना करते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती है। ये एक गलत मेथड है, आपको ये मेथड सुधारना पड़ेगा। और अगर आपके आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार आपको बोलते हैं, यार बच्चे को क्यों रुला रहे हो, उसको एक सिंपल सा जवाब दो, ये मेरा बच्चा है, मुझे संभालना आता है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे आंसर कीजिए। जितना आप ब्लंट और स्ट्रेट आंसर करेंगे, उतना सामने वाले को एक सिग्नल मिलेगा दैट दिस पर्सन हैज़ द कैपेबिलिटी टू टेक द राइट डिसीजंस एंड दिस पर्सन नोज़ हाउ टू हैंडल इट्स ओन किड। पैदा आपने किया है बॉस, आपके रिश्तेदार या आस पड़ोस वालों ने नहीं की है। शादी आपने की है, आपको निभानी है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे यहाँ पे आज की डेट में लोग 10 to 5 की जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी है। वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं बच्चों को सिर्फ अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्यूशन लगाना, अच्छे स्कूल में भेजना, यही इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों के साथ समय देना इंपॉर्टेंट है। आप समय नहीं देते। अब कई सारे लोग मुझे ये बोलते हैं, सर आप तो टीचर हैं, आपके पास तो बच्चे ही बच्चे हैं, आपके पास तो समय है, आप अपने बच्चों को समय दे देते होंगे। भाई, मैं भी 6 से लेकर रात के 11 बजे काम करता हूँ। आप ही 10 to 5 वाले लोग नहीं हो। मैं भी ट्रैवलिंग करता हूँ। तो अगर ये सब चीज़ों का अगर बहाना मारते हो ना, तो आप एक अच्छे पेरेंट नहीं हो। नहीं करना था बच्चा पैदा। अगर आप बच्चे को पैदा करके भविष्य में चाहते हो कि उसकी एक अच्छी गृहस्थ ज़िंदगी रहे, तो उसको बचपन से आदत डालिए कि हर अनवांटेड तेरी डिमांड पूरी नहीं होगी।
नहीं बोलना सीखिए बच्चे को, तब बच्चे को रियलाइज़ होगा कि क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। विद दिस थॉट मैं यही चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को कल्टीवेट कीजिए, डेवलप कीजिए। उसको इतना पैम्पर मत कीजिए कि बाद में यही पैम्परनेस उसके खुद के लिए घातक साबित हो और वो अपनी मैरिड लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल ना संभाल पाए। मेक योर चिल्ड्रंस एजुकेटेड नॉट जस्ट बाय डिग्रीज बट बाय बिहेवियर। विद दिस थॉट हैव अ नाइस टाइम। समझिए जो बातों को समझाया है। जिन्हें मेरा वीडियो चुभ रहा है, तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कई सारे ऐसे चैनल्स खुले जिसमें 90 सेकेंड में वो किसी जोक को या चाहे तो किसी एक्ट्रेस को डांस करते हुए देख सकते हैं। बट फ्रॉम माई साइड मैं आपको जो भी समझाऊंगा वो प्रैक्टिकल रहेगा। एक्सेप्ट करना आपकी इच्छा, न करना वो भी आपकी इच्छा। विद दिस थॉट टेक केयर।